श्री परमात्मने नमः। अध्याय श्रीवास के घर संकीर्तन आरंभ। आगे। हे करुणा के सिंधु, हे अनाथों के एकमात्र बंधु, हे हरे, इन व्यर्थ के दिनों को जिनमें कि तुम्हारे दर्शनों से वंचित रहा हूँ, हे नाथ, हे व्रजनाथ, मैं किस प्रकार व्यतीत करूँ। प्रभु इस श्लोक को गदगद कंठ से बार बार पढ़ते और फिर बेहोश हो जाते। थोड़ा होश आने पर फिर इसे ही पढ़ने लगते। जैसे तैसे भक्तों ने प्रभु को श्लोक पढ़ने से रोका और वे थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हो गए। इस प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त अश्रु विमोचन करने लगे। यूँ वह पूरी रात्रि इसी प्रकार संकीर्तन और सत्संग में ही व्यतीत हो गई। इस प्रकार श्रीवास पंडित के घर नित्य ही कीर्तन का आनंद होने लगा। रात्रि में जब मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते तब घर के किवाड़ भीतर से बंद कर दिए जाते और फिर कीर्तन आरंभ होता। कीर्तन में ढोल, करताल, मृदंग, मजीरा आदि सभी वाद्य लय और स्वर के साथ बजाए जाते थे। प्रभु सभी भक्तों के बीच में खड़े होकर नृत्य करते थे। अब इनका नृत्य बहुत ही मधुर होने लगा। सभी भक्त आनंद के आवेश में आकर अपने आपे को भूल जाते और प्रभु के साथ नृत्य करने लगते। प्रभु के शरीर में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण तथा प्रलय आदि सभी सात्विक भावों का उदय होता। भक्त इनके अद्भुत भावों को देखकर मुग्ध हो जाते और भावावेश में आकर खूब जोरों से संकीर्तन करने लगते। सभी सहृदय थे। सभी का चित्त प्रभु से मिलने के लिए सदा छटपटाता रहता था। किसी के भी मन में मान सम्मान तथा दिखावेपन के भाव नहीं थे। सभी के हृदय शुद्ध थे। ऐसी दशा में आनंद का पूछना ही क्या है। वे सभी स्वयं आनंद स्वरूप ही थे। भक्त परस्पर में एक दूसरे की वंदना करते। कोई प्रेम में विह्वल होकर प्रभु के पैरों को ही पकड़ लेते। बहुत से परस्पर ही पैर पकड़ रुदन करते। इस प्रकार सभी प्रेममय कृत्यों से श्रीवास पंडित का घर प्रेम पयोधि बन गया था। उस प्रेमावण में प्रवेश करते ही प्रत्येक प्राणी प्रेम में पागल होकर स्वतः ही नृत्य करने लगता था। वहाँ प्रभु के संसर्ग में पहुँचते ही सभी संसारी विषय एकदम भूल जाते थे। भक्तों का हृदय स्वमेव तड़फाने लगता था। गदाधर इनके परम अंतरंग थे। ये सदा प्रभु की ही सेवा में बने रहते। एक दिन ये भोजन के अनंतर मुख शुद्धि के निमित्त प्रभु को पान दे रहे थे। प्रभु ने प्रेमावेश में आकर अधीर बालक की भांति पूछा, गदाधर भैया, तुम ही बताओ, मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। भैया, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम सच मुझे उनका पता दो। वे जहाँ भी होंगे मैं वहीं जाकर उनकी खोज करूँगा और उनसे लिपट कर खूब पेट भर के रोऊँगा। तुम बता भर दो कि वे गए कहाँ। गदाधर बात टालने के लिए कह दिए, आप तो वैसे ही व्यर्थ में अधीर हुआ करते हैं। भला आपके कृष्ण कभी आपको छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं। वे तो हर समय आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। यह सुनकर आपने उसी अधीरता के साथ पूछा, क्या प्यारे कृष्ण अब भी मेरे हृदय में बैठे हैं। गदाधर ने कुछ देर के बाद कहा, बैठे क्यों नहीं हैं, अब वे आपके हृदय में विराजमान हैं और सदा ही रहते हैं। इतना सुनते ही बड़े आनंद और उल्लास के साथ प्रभु अपने बड़े बड़े नखों से हृदय को विदीर्ण करने लगे। वे कहने लगे, मैं हृदय फाड़कर अपने कृष्ण के दर्शन करूँगा। वे मेरे पास ही छिपे बैठे हैं और मुझे दर्शन तक नहीं देते। इस हृदय को चीर डालूंगा। इस प्रकार करते देख गदाधर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने भांति भांति की अनुनय विनय करके इन्हें इस काम से निवारण किया। तब ये बहुत देर तक बाद में होश में आए। एक दिन रात्रि में प्रभु शैया पर शयन कर रहे थे। गदाधर उनकी चरण सेवा में संलग्न थे। चरण सेवा करते करते गदाधर ने अपना मस्तक प्रभु के पाद पदों में रखकर गदगद कंठ से प्रार्थना की कि प्रभु, इस अधम को किन पापों के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। आप तो दीन वत्सल हैं। मुझे साधन का बल नहीं, शुभ कर्म भी मैं नहीं कर सकता। तीर्थ यात्रा आदि पुण्य कार्यों से भी मैं वंचित हूँ।
मुझे तो एकमात्र श्री चरणों का ही सहारा है। मेरे ऊपर अब कृपा होगी प्रभु, कब तक मैं इसी प्रकार प्रेम विहीन सुसुख जीवन बिताता रहूँगा। उनकी इस प्रकार कातर वाणी सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और उन्हें आश्वासन देते हुए कहने लगे, गदाधर तुम अधीर मत हो, तुम तो श्री कृष्ण के अत्यंत ही प्यारे हो। दीन ही तो भगवान को सबसे प्रिय हैं। बिना दीनहीन बने कोई प्रभु को प्राप्त कर नहीं सकता। जिन्हें अपने शुभ कर्मों का अभिमान है या उग्र साधनों का भरोसा है, वे प्रभु की महत्ती कृपा के अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते। प्रभु तो अकिंचन प्रिय हैं, निष्किंचन बनने पर ही उनकी कृपा की उपलब्धि हो सकती है। तुम्हारे भाव पूरे निष्किंचन भक्त कैसे हैं? जब तुम सच्चे हृदय से निष्किंचन बन गए तब फिर तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में देर ना होगी। कल गंगा स्नान के बाद तुम्हें प्रभु की पूर्ण कृपा का अनुभव होने लगेगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदाधर की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। वे रात्रि भर प्रेम में मग्न होकर आनंद आश्रु बहाते रहे। वे एक एक घड़ी को गिनते रहे कि कब प्रातः काल हो और कब मुझे प्रेम प्राप्त हो। प्रतीक्षा में उनकी दशा पागलों की सी हो गई। वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर नृत्य ही करने लगते, कभी फिर लेट जाते और कभी आप ही आप कुछ सोचकर जोरों से हंसने लगते। प्रभु उनकी ये दशा देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रातःकाल गंगा स्नान करते ही वे आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे। वे प्रेमास्व को पीकर उन्मत्त से प्रतीत होते थे, मानो उन्हें उस मधुमय मनोज्ञ मदिरा का पूर्ण रूप से नशा चढ़ गया हो। उन्होंने प्रेम रस में निमग्न हुए अलसाने से नेत्रों से प्रभु की ओर देखकर उनके पाद पदों में प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहने लगे, प्रभु आपने इस अधम पापी को भी प्रेम प्रदान करके अपने पतित पावन पुण्य नाम का यथार्थ परिचय करा दिया। आपकी कृपा जीवों पर सदा अहेतुकी ही होती है। मुझ साधनहीन को भी दुस्साध्य प्रेम की परिधि तक पहुंचा दिया। आपको सब सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरता के साथ कहा, गदाधर कृपालु श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम उनसे मेरे लिए भी प्रार्थना करना। गदाधर ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, प्रभु मैं तो आपको ही इसका कारण समझता हूँ, इस प्रेम को आपकी ही दया का फल समझता हूँ। आपसे भी भिन्न कोई दूसरे कृष्ण हैं इसका मुझे पता नहीं। यह कहते कहते गदाधर प्रेम में विहल होकर रुदन करने लगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने भी गदाधर की ऐसी दशा देखी। उनके अंतःकरण में भी प्रेम प्राप्ति की उत्कंठ इच्छा उत्पन्न हो गई। वे भी गदाधर की भांति अपने आप को भूलकर प्रेम में उन्मत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेमाशव को पान करने के लिए अधीर हो उठा। दूसरे दिन वे भिक्षा करके आ रहे थे। रास्ते में गंगा जाते हुए प्रभु उन्हें मिल गए। प्रभु को देखते ही वे वयोवृद्ध ब्रह्मचारी उनके पैरों में लिपट गए। प्रभु ने संकोच प्रकट करते हुए कहा, मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आपने बाल काल से ही पिता की भांति मेरा लालन पालन किया है और गोद में लेकर प्रेम पूर्वक खिलाया है। आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? क्यों मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं? प्रभु की इन बातों को सुनकर कातर भाव से ब्रह्मचारी जी ने कहा, प्रभु अब हमारी बहुत छलना न कीजिए। इस व्यर्थ के जीवन को बिताते बिताते वृद्धावस्था समीप आ चुकी। इस शरीर को भांति भांति के कष्ट पहुंचाकर काशी, कांची, अवंतिका आदि सभी पवित्र पुरियों और पुण्य तीर्थों की पैदल ही यात्रा की। घर घर से मुट्ठी मुट्ठी अन्न मांगकर हमने अपनी जीविका चलाई। अब तो हमें श्री कृष्ण प्रेम का अधिकारी बना देना चाहिए।
अब हमें किसी भी प्रकार प्रभु प्रेम प्राप्त हो, यही पूज्य पाद पदों में विनीत प्रार्थना है। ब्रह्मचारी जी की बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले। वे ब्रह्मचारी की ओर देखकर मंद मंद भाव से खड़े मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मचारी जी प्रभु की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गए। वे अधीर होकर अपने आप ही कह उठे, प्रभु, हम तीर्थ यात्राओं का कथन करके अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं। हम तो दीन भाव से एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेम की याचना कर रहे हैं। हमें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। भावावेश में प्रभु के मुख से स्वतः ही निकल पड़ा, जाओ दिया दिया। बस इतना सुनना था कि ब्रह्मचारी सब कुछ भूलकर प्रेमावेश में भरकर पागलों की भांति नृत्य करने लगे। वे नृत्य करते करते उन्मत्त की भांति मुख से कुछ प्रलाप सा भी करते जाते थे। प्रभु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेम में गदगद हो गए और उनकी झोली में से धान मिश्रित भिक्षा के सूखे चावलों को निकाल कर चबाने लगे। मानो सुदामा के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कृष्ण उनके घर की चावलों की कनकी को चबा रहे हों। इन दोनों की इस प्रकार प्रेममय व्यवहार को देखकर सभी दर्शक चकित से हो गए और बार बार प्रभु के प्रेम की प्रशंसा करने लगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी भी अपने को कृत समझकर प्रेम में विभोर हुए अपनी कुटिया में चले गए। इस प्रकार भक्तों के हृदय में प्रभु के प्रति अधिकाधिक सम्मान के भाव बढ़ने लगे। प्रभु भी भक्तों पर पहले से अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगे। श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन का आरंभ माघ मास में हुआ था, परंतु 2 ही 3 महीने में इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई और बहुत सी दर्शनार्थी संकीर्तन देखने की उत्सुकता से रात्रि में श्रीवास पंडित के घर पर आने लगे। किंतु संकीर्तन के समय घर का फाटक बंद कर दिया जाता था, इसलिए सभी प्रकार के लोग भीतर नहीं जा सकते थे। बहुत से लोगों को तो निराश होकर ही द्वार पर से लौटना पड़ता था। संकीर्तन में खास भक्त ही भीतर जा सकते थे। उस समय संकीर्तन का यही नियम निर्धारित किया गया था। ओम शांति शांति शांति।